भवतु। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषद कक्षा के अंतर्गत हम कठोपनिषद के तृतीया वल्ली पर विचार कर रहे हैं। तृतीया वल्ली के मंत्र संख्या 15 चलेगा, निकाल लीजिएगा। उसके पहले का जो मंत्र था 14 नंबर का, वो मंत्र क्या था? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथः तत् कवयो वदन्ति। इसमें बताया कि उस अति सूक्ष्म परमात्मा का जो ज्ञान है उसको प्राप्त करना कैसा है? शूरस्य धारा, शूर्य की धार पर चलने के समान है। ठीक है, आसान नहीं है कि बैठे बैठे मिल जाएगा चुपचाप। उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, ज्ञान विज्ञान को ग्रहण करना पड़ता है। ठीक है, और ईश्वर की उपासना करनी होती है। उसके लिए ही उपनिषदकार ने कहा है कि उत्तिष्ठत। उत्तिष्ठत एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है, उत्तिष्ठत का मतलब उठो, जागृत, आगे बढ़ो, जागो। और विशेष रूप से कहा अविद्या रूपी निद्रा को त्याग दो। ठीक है, और कहाँ जाओ? तो कहा वरान, जो ब्रह्म ज्ञानी लोग हैं, ऐसे जो आचार्य हैं, विद्वान हैं, शास्त्रों के जो मर्मज्ञ हैं, उनके पास जाओ, उनको प्राप्त करके, उनके चरणों में बैठ करके क्या करो? निबोधत, अध्यात्म विद्या के रहस्यों को सीखो, अध्यात्म विद्या के रहस्यों को जानो। ठीक है, उस अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करो। ठीक है, और उस ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले जो विद्वान लोग हैं, कवय आया शब्द इसमें, कवय। कवि का मतलब मैंने आपको बोला था ना, कवि का मतलब क्या होता है? ज्ञानी, विद्वान। ठीक है, तो उस विद्वान, उस ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले जो विद्वान लोग हैं, उस ब्रह्म तत्व के ज्ञान का जो मार्ग है, ठीक, तो उसको कैसा बताते हैं? दुर्गम। ठीक है, बड़े ही परिश्रम के साथ प्राप्त होने वाला एक परिश्रम साध्य मार्ग बोला गया है उसको। ठीक है, जैसे कि सूर्य की धार पर कोई चलने का प्रयास करे। ठीक है, लेकिन एक बार वह विद्या आ गई तो वो कठिन फिर सरल हो जाता है। जैसे कि हम में से किसी एक को कहा जाए कि रस्सी बांध करके और उस रस्सी के ऊपर चलना है, तो क्या हम लोग चल पाएंगे? हमारे लिए कितना कठिन है वो, सोच भी नहीं सकते हम फिलहाल अभी वर्तमान में कि हम रस्सी के ऊपर चलेंगे बिना किसी सहारे के। लेकिन क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? आपने देखा है ना, वो जो सड़कों के किनारे नट होते हैं, कुछ बच्चों को या बच्चियों को देखा होगा आपने उस रस्सी पर चलते हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ आपको? ये उदाहरण दे रहा हूँ कि असंभव नहीं है,
अगर कोई करने की ठान ले, करने की सोच ले तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन जो नहीं जानता है, जिसका अभ्यास नहीं है, उसके लिए असंभव सा है, कठिन सा है, ठीक है? तो जिसने भी उस रस्सी पे चलना, जो जो भी उस रस्सी पे चल रहा है, कभी तो वो सीखा होगा ना। जन्म लेते ही कोई बच्चा तो थोड़े चलेगा, उसको ट्रेनिंग दी गई है, वो सिखाया गया है, तब तो वो चल पा रहा है। तो उस दृष्टांत को आपको यहाँ लेकर आना है कि इस अध्यात्म मार्ग जिसको ये कहा जा रहा है कि ये दुर्गम है, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए कठिन है। अभी हम उसके बारे में अच्छी तरह से जानते नहीं, अभ्यास नहीं किया, इसलिए हमें कैसा लग रहा है वो? कठिन जैसा दिख रहा है। यद्यपि इस मार्ग पर चलने वाले ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी, साधक, ऋषि मुनि, विद्वान, संत इस मार्ग पर होकर गुजर चुके हैं, जा चुके हैं। तो कम से कम इतना तो तय है कि इस मार्ग पे चला नहीं जा सकता है, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल चला जा सकता है। ठीक है? हम हर चीज़ जीवन में सीखते हैं, सीख-सीख करके ही कार्य करते हैं। आपको ड्राइविंग नहीं आती है, आप ड्राइविंग सीखते हो ना, चाहे बाइक चलाना हो, चाहे फोर व्हीलर चलाना हो, चाहे जहाज चलानी हो, चाहे ट्रक चलाना हो, बस चलाना हो, कुछ भी हो, सब कुछ हम सीख कर कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ। लेकिन अगर वो चीज़ हम नहीं सीखते हैं, तो हमारे लिए कैसा हो जाता है वो? कठिन सा दिखता है। ठीक है? तो यही बात कह दिया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। एक विद्वान, एक महात्मा, एक ऋषि कह रहा है कि उठो, सोए मत रहो। तो इस मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए हमें सावधान और जागरूक रहना होगा। नोट कर लीजिए इसको, सावधान और जागरूक, क्योंकि यह संसार क्या है? कैसा है? संसार पर हर पग पर खतरा होता है। ठीक है? इसलिए यहाँ सावधानी से चलने की बात की जा रही है। ठीक है? पता नहीं कौन-सी कब बाधाएँ आ जाएँ सामने। अभी हम सब कुछ, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कब क्या समस्या आ जाए इसको कोई नहीं जानता। जितने दिन भी बिना बाधा के आप चलते चले जा रहे हैं, उतना दिन समझो कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। ठीक है? लेकिन आगे के बारे में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। क्या है, एक पंक्ति है ना, सांस रुक जाएगी चलते-चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते-जलते। सांस रुक जाएगी चलते-चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते-जलते। कोई एक मुस्लिम बालक है शायद, उसने गाया है इसको। तो अगर आपको सुनना होगा तो बताइएगा, ऑडियो में भेज देंगे आपको, है ना? बड़ा अच्छा है, उसकी आवाज़ अच्छी है। सांस रुक जाएगी चलते-चलते, क्या और भरोसा शम्मा, है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का, ये देने ये क्या नहीं दात, भरोसा ये है नहीं, इस ज़िंदगी का। ये इस तरह देती से नहीं गाया साथ था। किसी का, ऐसे कुछ है साथ में, देती नहीं है साथ किसी का, किसी का। क्या जी। भरोसा है इस ज़िंदगी का। तो वो बड़ा अच्छा, अच्छे शब्दों का चुनाव किया गया है। जब आप सुनेंगे ना तो आपको विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपको लगेगा कि वास्तव में शब्दों में दम है। गाया किसने है ये छोड़ दो, गौण है। किसी मुस्लिम ने गाया है, किसी हिंदू ने गाया है, लेकिन जो गाया जा रहा है, जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, वो अपने आप में एक भाव को लेकर है। ठीक है? तो आपको मिल जाएगा, वैसे यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। ठीक है? डाल भी देंगे ग्रुप में, आप लोग सुन सकते हैं, जो लोग नहीं सुने हों। ग्रुप तो में डाल दीजिए। ये तो हो गया। हाँ जी। हुँ। आचार्य जी ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ जी, डाल देंगे। जी। तो ये तो हो गया कि जगाया जा रहा है उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए। ठीक है? अब जिस ज्ञान की ज्योति हमें जलानी है, उसका स्वरूप भी तो हमें जानना पड़ेगा ना, कि वास्तव में उसका स्वरूप कैसा है? क्योंकि एक सिद्धांत है
कि जिस चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसका स्वरूप जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे आप ठीक से। कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, उसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, उसके साथ जो संबंध हम बनाना चाहते हैं, एक दूसरे को हमें जानना पड़ता है। लोक में भी हम किसी संबंध बनाते हैं ना, किसी से हमारी मित्रता होती है, किसी के साथ हमारे अपने कुछ रिलेशन होते हैं, संबंध होते हैं। ठीक है, तो वो संबंध कितना टिकाऊ होगा, कितना टिकेगा लंबे काल तक, वो इस पर निर्भर करता है कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को कितना समझते हैं, एक दूसरे के गुण कर्म स्वभाव को, उसकी सोच को कितना समझ पाते हैं। वही संबंध लंबे काल तक चलता है। लेकिन जहाँ एक दूसरे को समझना ठीक से नहीं हो पाता है, वहाँ वो संबंध चलता नहीं। अगर वो किसी तरह चल भी रहा है, तो वो ऊपर-ऊपर चलता है, भीतर कुछ नहीं होता। ऊपर किसी कोई मजबूरी हो सकती है, उस संबंध को चलाने की मजबूरी हो सकती है, उस मजबूरी में संबंधों को ढो रहा होता है, ठीक है? लेकिन भीतर से वो भाव नहीं उत्पन्न होता। इसी तरह से ब्रह्म के विषय में है, परमात्मा के विषय में है कि एक तो ये है कि किसी गुरु ने, किसी आचार्य ने आपसे कह दिया या आपने कहीं पढ़ लिया कि हाँ, परमात्मा ऐसा-ऐसा है, भाई परमात्मा को मानना चाहिए। तो ये कैसा हो गया? ऊपर-ऊपर का व्यवहार हो गया। लेकिन खुद से जब बैठ करके चिंतन विचार करेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उपनिषदों को पढ़ते हैं और फिर वो भाव अगर आप भीतर लेके आएँगे, तो वो फिर संबंध कैसा हो जाता है? स्थायी संबंध हो जाता है। फिर उसको आप अच्छी तरह से जान पाएँगे और उससे उचित लाभ उठा पाएँगे। अब एक यहाँ पर आपके अंदर एक प्रश्न उठना चाहिए कि संबंध हम क्यों बनाना चाहते हैं किसी से? ठीक है? चाहे वो परमात्मा हो, चाहे कोई सांसारिक व्यक्ति हो, ठीक है? संबंध बनाने के पीछे एक ही मकसद होता है, वो होता है सुख। ध्यान दीजिएगा। शायद आपने कभी विचार इस पे किया हो, नहीं किया हो, मैं आपको उसका सार बता रहा हूँ। किसी से भी संबंध बनाए जाते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ क्या होता है? सुख। उस व्यक्ति से सुख मिलना बंद हो गया, तो संबंध भी ढीला पड़ जाता है, ठीक है? संबंध जिसको हम कह रहे हैं ना, उसके पीछे सुख ही आधार होता है। ठीक। इसी तरह से ब्रह्म के साथ भी हम संबंध क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ब्रह्म के साथ संबंध बनाने में हमें लाभ क्या होना है, फायदा क्या होगा। तो हम जानते हैं कि भाई हमको उससे ज्ञान मिलना है, हमको उससे बल मिलेगा, आनंद की प्राप्ति होगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी, तब तो हम बनाना चाहते हैं। कोई किसी को क्यों चाहेगा? कोई किसी को क्यों चाहेगा? चाहेगा तो उसके पीछे कारण है, रीज़न है। तो अब उस चाहने के पीछे उसके स्वरूप को जानने का प्रयास यहाँ कर रहे हैं, उसको आगे 15वें नंबर में कह रहे हैं। देखिए, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा रसम, नित्यम अगंधवच्च यत् अनाद्यंतम अनंतम महतः, अनाद्य अनंतम महतः परम ध्रुवम निश्चाय्य तम मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। अब देखिए, ब्रह्म का स्वरूप एकदम स्पष्ट कर रहे हैं। कैसा है वो ब्रह्म? तो सबसे पहले कहा कि अशब्दम। जो ब्रह्म कैसा है? शब्द वाला विषय नहीं है कि कोई उसको शब्दों से जानने का प्रयास करेगा, सुन करके कहीं के मतलब कुछ ऐसे लाउड स्पीकर बजा दिया और ब्रह्म हमको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। शब्द विषय है ही नहीं। अशब्दम, जो शब्द नहीं है, कानों के द्वारा वो सुना नहीं जाता है, कानों के द्वारा वो जाना नहीं जाता है। और अस्पर्शम, जो स्पर्श नहीं है, जिसका हम त्वचा से ग्रहण नहीं कर सकते। छू करके कोई सोचता है ना कि हम छू करके जान लेंगे भगवान को, ठीक है? उसको गले लगा लेंगे। भाई आप भगवान को गले लगाना चाहते हो, आपकी तरह न जाने कितने लोग यहाँ पड़े हैं गले लगाने के लिए। अब ज़रा सोचिए, थोड़ा कल्पना कीजिए, उदाहरण के लिए कि भाई किसी मंच में भगवान आ गया, साक्षात प्रकट हो गया। एक समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये हकीकत नहीं है। भगवान किसी मंच पे आ गया, सोचो आप, हजार लाखों लोगों की भीड़ होगी, भगवान को देखते ही क्या होगा? पूरी की जाएगी, सब चाहेंगे भगवान गले लगा लें। आज भगवान की केवल मूर्ति है,
राम मंदिर का उद्घाटन हुआ ना, देखा ना आप कितनी भीड़ लग रही है वहां। केवल मूर्ति रखी हुई है तो ये हालत है। सब चाहते हैं कि एक बार देख लें, और साक्षात अगर प्रकट हो जाए शरीर के रूप में तो क्या होगा, वो तो नोच नोच करके लोग उनको खत्म कर देंगे। समझ रहे हैं आप? तो कोई नहीं छोड़ने वाला उनको फिर। छोड़ने वाले का मतलब ये है कि हर कोई वो चाहेगा कि उनका कुछ थोड़ा-सा अंश हमारे पास आ जाए। हर कोई उनको प्राप्त करना चाहेगा। तो वो तो शुक्र है कि ब्रह्म ऐसा है ही नहीं, वो निराकार है, ठीक है? और निराकार है तभी वो सबको प्राप्त है, ये भी विशेष बात है, इसको नोट करिएगा। ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है, इसीलिए सबको एक समान रूप से प्राप्त है। सबके अंदर व्यापक है ना वो। हर कोई चाहे तो हर कोई प्राप्त कर सकता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, गंभीर बात, कि संसार का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है, ठीक है, कि जो सबको समान रूप से उपलब्ध हो जाए। किसी को कोई चीज़ ज़्यादा मिलती है, कोई किसी को कम मिलता है, किसी को खराब मिलता है, किसी को अच्छा मिलता है। कोई व्यक्ति है, मान लो अगर व्यक्ति हमें बहुत पसंद है, तो वो केवल एक समय में कितने लोगों को मिलेगा, ठीक है ना? तो वो चीज़ होती है यहाँ पे, चाहे कोई खाने की वस्तु है, पीने की वस्तु है या अन्य चीज़ वस्तु है, वहाँ एक समय में कुछ ही सीमित लोगों तक की उसकी पहुँच होगी ना, या उसको प्राप्त हो सकता है, सबको तो नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ विशेषता क्या है कि ब्रह्म के निराकार और सर्वव्यापक होने के कारण आत्मा के अंदर हर समय, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी तरह का व्यक्ति हो, सबको समान रूप से उपलब्ध है। अनुभूति नहीं है, अलग चीज़ है, उपलब्ध सबको है। तो इसलिए जो लोग कानों से ब्रह्म को सुनना चाहते हैं, त्वचा से उसको छू करके अनुभव करना चाहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, ना कभी होगा। उसको ही यहाँ पे कह रहे हैं कि अस्पर्शम, छू नहीं सकते आप उसको, है ही नहीं। और अरूपम भी कह दिया, अरूपम, रूप नहीं है जो आँखों से देखा जा सके। अब जैसे कि देखो, कई बार बुजुर्ग लोग होते हैं ना, जो थोड़ा-सा पौराणिक जगत के होते हैं, तो जैसे कई बार हम लोगों ने अपने बचपन में सुना है, जैसे हमारी नानी थी, हमारी नानी, तो वो पूजा-पाठ बहुत किया करती थी, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तक, ठीक है? तो वो कई बार ऐसे बोल पड़ती थी कि हमको हनुमान जी साक्षात दिखे हैं, ठीक है? और हनुमान जी कैसे दिख जाएँगे भाई आपको? साक्षात वो कई बार वो बोल देते थे, भाई देखो हनुमान जी यहाँ हमें बैठे हुए दिख दिख रहे हैं, राम जी हमें दिख रहे हैं। तो ऐसा तो असंभव है ना। ये क्या होता है कि दिमाग में जिस चीज़ के विषय में दिन-रात व्यक्ति सोचता रहता है, उसके चित्र उभर करके एक मन में उसके संस्कार के रूप में प्रकट हो जाता है। और उसको व्यक्ति जो भोला-भाला है, जो उतना शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, वो ये मान लेता है कि हाँ, अरे! हनुमान जी बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है? राम जी बैठे हैं यहाँ पे, कृष्ण जी बैठे हैं, महादेव जी बैठे हैं, डमरू लेकर के, त्रिशूल लेकर के। तो जो जिसका रूप ही है ही नहीं, उसको कैसे आप मान सकते हो? तो रूप नहीं है उसका, ना हो सकता है। उसी प्रकार से और रसम, कोई सोचे कि हम उसको चख करके बता दें कि भगवान ऐसा है। रस भी नहीं है कि उसको जीवा से अब चख पाएँ। और अगंधवत, गंध भी नहीं है कि कोई फूलों की सुगंध आएगी। भगवान जब आपके सामने प्रकट होगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ फूलों की सुगंध आ रही है, गुलाब, चमेली, चंपा, गेंदे का ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए कहा अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, ठीक है? अगंधवत और अव्ययम, अविनाशी है। आपने सुना है शब्द एक व्यय? घर में कई बार आप लोग कहते हैं ना कि व्यय मत करो मतलब खर्च मत करो, ठीक है? तो खर्च मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का नष्ट होना, कम होना। तो ईश्वर के बारे में कहा गया है अव्ययम, वो नष्ट नहीं होता, खर्च नहीं होता वो। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? अविनाशी। और नित्यम, सदा एक रस, हमेशा रहता है वो। जैसा परमात्मा पहले था, वैसा ही आज है और वैसा ही आगे भी रहेगा। लेकिन संसार के जो पदार्थ होते हैं, इसके विपरीत होते हैं। हर समय ये बदलते रहते हैं।
20 साल पहले हम कुछ हमारा शरीर कुछ और था, अब कुछ और है, आगे 20 साल बाद कैसा रहेगा, वो तो आप सोच सकते हैं अच्छी तरह से। घर-मकान बनवाए जाते हैं, नए होते हैं, कल को 50, 60, 70 साल के बाद पुराने हो जाते हैं। कुछ भी ले लीजिए आप, सब कुछ यहाँ बदल जाता है। लेकिन ईश्वर कभी नहीं बदलता है, क्यों? क्योंकि वो संसार के किसी पदार्थ से या किसी प्रकृति से बना हुआ पदार्थ नहीं है, जो बदलेगा। ध्यान सुनिएगा, उपासना में भी आपको काम आने वाला है। जब आप उपासना करने बैठते हैं ना, ये सब काम आएगा। ईश्वर का जब चिंतन आप करोगे, ये शब्द आपके दिमाग में चलना चाहिए, तब जा करके ध्यान लगेगा। इसीलिए मैं थोड़ा-सा डीप में आपकी व्याख्या करके बता रहा हूँ आपको। और अनादि है, जिसका कभी आरंभ ही नहीं हुआ है, सदा से है, और अनंत है। परमात्मा का कोई भी अंत नहीं है, यानी उसकी सीमा नहीं है कि यहाँ तो शुरू होता है, यहाँ खत्म हो जाता है। जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, बम्बई में रहते हैं, एमपी में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, हुँ? कहीं भी रहते हैं आप, तो उसकी एक सीमा होती है ना कि यहाँ से इसकी सीमा आरंभ हुई और यहाँ जाके खत्म हो गया। यहाँ से दिल्ली की सीमा शुरू हुई और यहाँ दिल्ली की सीमा समाप्त हो गई। तो संसार के हर एक वस्तु में देखा जाता है कि उसकी अपनी एक सीमा होती है, यहाँ शुरू, वहाँ खत्म। क्या ईश्वर के साथ ऐसा है? और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम ऐसा मान भी लें कि ईश्वर यहाँ शुरू हुआ, यहाँ खत्म हुआ, क्या दोष आएगा? दोष तो आएगा। क्या दोष आएगा? वो सीमा फिर बतानी पड़ेगी, भई यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ से यहाँ तक है मतलब बाकी जगह ईश्वर नहीं है। तो बाकी जगह ईश्वर नहीं है तो फिर वहाँ पे कार्य भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्ता जहाँ-जहाँ उपलब्ध होता है, क्रिया वहीं होती है। तो फिर ये सारा इतना बड़ा विस्तृत ब्रह्मांड कैसे बनेगा? और सारे जीवों के कर्मों का फल कैसे देगा भगवान? क्योंकि उसकी एक सीमा है। कौन कब-कब, किस-किस स्थिति में क्या-क्या कर्म करता है, मन से क्या सोचता है, वाणी से क्या बोलता है, शरीर से करता क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए कैसा होना पड़ेगा? उसकी पहुँच हर जगह होनी पड़ेगी। तभी जाकर के वो जान सकता है कि कौन व्यक्ति क्या करता है। इसलिए ईश्वर को कहा गया है कि वो अनंत है, उसकी सीमा नहीं है, सर्वज्ञ है और महतः परम, महतत्व से भी सूक्ष्म और ध्रुवम है। ध्रुव का कहते हैं, जैसे आपने देखते हैं ध्रुव तारा क्यों कहा जाता है? ध्रुव तारा एक स्थान पे स्थिर होता है ना, वो सारे जो तारे होते हैं, उनकी जो स्थिति होती है कई बार बदली हुई सी दिखाई देती है। उत्तर दिशा में रहता है, हमेशा उत्तर दिशा में। हाँ, तो उसका जो स्थान है वो ध्रुव है, अचल है, स्थिर है, ठीक है? ध्रुव का मतलब होता है अचल। उसको निचाय्य मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। अगर आप उसको जान लिया आपने उस परमात्मा को, कैसे परमात्मा को? जैसा कि इसमें कहा जा रहा है, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च। ऐसे परमात्मा को अनाद्यंतम अनंतम महतः परम, कि ये ऐसे परमात्मा को जब आप जान लेते हो तो उसका परिणाम क्या आएगा? तो कहा निश्चय, निश्चित रूप से जान करके मृत्यु मुखात, मृत्यु के मुख से बच जाओगे, छूट जाओगे आप। हर किसी की इच्छा होती है कि मैं मरूं नहीं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, तो होगा ही। संयोग हुआ है तो जुदाई भी होगी। एक न एक दिन जुदा हो जाएंगे इस संसार से, इस शरीर से और इन सांसारिक संबंधों से। यानी इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि संयोग हुआ है तो वियोग भी होना है। इसलिए पहले से ही बुद्धि बना के रखनी चाहिए। नहीं तो नहीं बनाएँगे तो एकदम से अगर संबंध टूटेगा ना तो भयंकर दुःख होगा, किसी के साथ भी। इस तरह से हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए यहाँ पर, ईश्वर के स्वरूप को समझते हुए, ठीक है? यहाँ कोई भी संबंध नित्य नहीं होते हैं यहाँ पे, माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, पत्नी के साथ, मित्रों के साथ, कोई संबंध नित्य नहीं होता यहाँ, सब छूट जाते हैं। देखो आप आपको बचपन में बहुत सारे आपके मित्र रहे होंगे, आज हैं आपके साथ में? हो सकता है कुछ होंगे भी, पर अधिकांश देखो आप कक्षा 1 में आपने पढ़ा होगा, 2 में गए, 3 में गए,
मित्र कितने आए, कितने चले गए, किसी को कुछ अता पता नहीं। उसमें से कितने तो पधार गए संसार से, जुदा हो गए यहाँ से, ठीक है। तो ये सब संबंध कैसे होते हैं? स्थायी नहीं होते हैं। इसीलिए ऋषि मुनि विद्वान लोग इन संबंधों की परवाह ज्यादा नहीं करते। किसकी परवाह करते हैं? उस परमात्मा की परवाह करते हैं जो सदा रहेगा, उसको पकड़ लो, ठीक है। किसी कवि ने कहा है, वैसे पुस्तक में ये लिखा है इन्होंने, कि गर हुस्न न हो तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गुले तस्वीर पे शैदा नहीं होता। तो ये तो ऐसे ही है, मतलब ये चीज जो है, अब आप जहां भी घटाना चाहो घटा लो, कि वास्तव में इश्क जो यहाँ पे कह रहे हैं, प्रेम, ठीक है, कि वास्तव में अगर हम परमात्मा के स्वरूप को ठीक से हम समझे नहीं, ठीक है, तो उसके प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। ईश्वर को अगर हम ठीक से जान लें, समझ लें, तो उसके प्रति प्रेम बढ़ता है, बढ़ता जाता है। अभी बुलबुल गुले तस्वीर पे शैदा नहीं होता, ये क्या अर्थ है इसका, ये हमें समझ नहीं आया। कोई आप में से है उर्दू का जानकार? बुलबुल गुले तस्वीर पे शैदा नहीं होता, चलो देख लेंगे इसको। ऊपर वाली पंक्ति समझ में आ रहा है हमें? वैसे तो ये ऊपर वाली जो पंक्ति है ना, लोक में तो इसका अर्थ कुछ और ही लिया जाता है। वे शरीर को देख करके ही इश्क होता है, रूप को, रंग को देख करके इश्क यानी प्रेम हो जाता है। आजकल लोगों को रूप को देख करके आसक्ति हो जाती है। ये पंक्ति ऊपर वाला तो ये कह रहा है लोक की व्याख्या के अनुसार, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम आधार अध्यात्म का बनाएंगे तो यहाँ पर ईश्वर घटेगा। ईश्वर के गुणों को जान करके हम उससे हम प्रेम कर सकते हैं, उसके प्रति हम भक्ति भाव बना सकते हैं। हाँ, इसका ये हो जाएगा कि अ, अगर हम ईश्वर के बारे में नहीं जानेंगे तो उसके प्रति हमारा प्रेम भी नहीं होगा, इसका ये भाव हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब गुरु शिष्य का जो उपाख्यान चल रहा था, ठीक है, जो व्याख्याएं चल रही थी, उसकी प्रशंसा करेंगे। नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्युर प्रोक्तम सनातनम उक्त्वा श्रुत्वा च मेधावी ब्रह्मलोके महीयते, ठीक है। नाचिकेतम, नचिकेतम का मतलब क्या होता है कि नचिकेता संबंधी, नचिकेता के द्वारा ग्रहण किए गए ये जो सारा प्रसंग हमारा कठोपनिषद में चल रहा था, चल रहा है, वो क्या था? नचिकेता और यमाचार्य का संवाद, ठीक है। तो नाचिकेतम का मतलब होता है नचिकेता से ग्रहण किए गए मृत्यु प्रोक्तम, मृत्यु यानी मृत्यु रूपी जो आचार्य थे यमाचार्य, उनसे उपदेश किए गए सनातनम उपाख्यानम। सनातन का मतलब होता है पुराने, उपाख्यान मतलब आख्यान को, है ना। नचिकेता के द्वारा ग्रहण किए गए, मृत्यु के उपदेश किए गए उस पुराने आख्यान को उक्त्वा कह करके और श्रुत्वा सुन करके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ना सुन करके, है ना, कह करके, पढ़ करके, खा करके। जो संस्कृत कक्षा चलती थी, मैंने आपको बताया था ना कि त्वा प्रत्यय लगते हैं धातु से। जैसे पढ़ करके तो पठित्वा, खा करके खादित्वा, हंस करके हसित्वा। उसी तरह से कह करके उक्त्वा और सुन करके श्रुत्वा क्या होता है? मेधावी ब्रह्मलोके महीयते। इन उपाख्यानों को सुनकर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप इस कथानक को, इस उपाख्यान को सुनेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि मेधावी ब्रह्मलोके, जो उस सुन करके विवेक को प्राप्त करके व्यक्ति ब्रह्म के पद में महत्व को प्राप्त करता है, ठीक है, ब्रह्म को प्राप्त करता है, ब्रह्म के अतिशय सम्मान को प्राप्त करता है।
इस नाचिकेत उपाख्यान कहा गया है। इसको नोट कर लीजिएगा। अगर कोई पूछे कि इस नचिकेता और यमाचार्य के प्रसंग को दूसरे शब्दों में क्या कहा गया है, तो बोलेंगे नाचिकेत उपाख्यान। ठीक है, इसलिए यमाचार्य ने नचिकेता को उपदेश किया था। ठीक है, वैसे तो ये नचिकेता और यम का जो संवाद है ये अलंकारिक है। ठीक है, अलंकारिक है। हाँ जी, लकड़ी जी, लकड़ी जुड़े हैं क्या महाराष्ट्र से? आवाज सुन रहे हैं? डीवी लकड़ी, हाँ जी। माइक चालू कीजिए, माइक बंद है आपका। तो इसके लिए कहा पे यहाँ पे कि ये जो है नचिकेता का जो उपदेश है अलंकारिक है। इसको नचिकेत इसलिए कहा गया है कि इसमें अध्यात्म की विद्या है। सारी की सारी जो बातें यमाचार्य की नचिकेता की जो हुई वो किससे संबंधित है? वो अध्यात्म से संबंधित है। ठीक है, तो इस अध्यात्म विद्या है, इसलिए इसको नचिकेत उपाख्यान कहा गया है। परमात्मा और आत्मा संबंधी जो बातें हैं, ठीक है, इसलिए इसको नचिकेत कहते हैं। और मृत्यु जो यहाँ पे आया है शब्द, मृत्यु से यहाँ पर क्या बताया गया? मृत्यु से यहाँ पर यमाचार्य का उपाख्यान हमें समझना चाहिए। उनका अर्थ यही समझना चाहिए कि मृत्यु रूपी आचार्य। तो जो कोई सावधान हो करके, ठीक है, नाचिकेतम उपाख्यानम मृत्यु प्रोक्तम सनातनम, जो कोई भी सावधानी से, ठीक है, 1 मिनट, 17 भी है क्या इसमें? अगला है यह इमं परमं गुह्यं श्रावयेत् ब्रह्म संसदि प्रयतः श्राद्ध काले वा तदानन्त्याय कल्पते। अब इस उपाख्यान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जो कोई प्रयतः, ठीक है, सावधान हो करके इमं परमं अत्यंत गुह्यम, इस गुप्त शिक्षा को, गुप्त का मतलब होता है रहस्यात्मक विद्या को, रहस्यात्मक शिक्षा को ब्रह्म संसदी, विद्वानों की सभा में, अथवा श्राद्ध काले, श्रद्धा से किए जाने वाले कार्यों के समय में। देखिए यहाँ पर एक ब्रह्म संसदी शब्द आया है। ब्रह्म संसदी का मतलब क्या होता है? विद्वानों की सभा में, ब्रह्म जिज्ञासुओं की सभा में। अब देखिए इतने सारे हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको भी हम एक रूप से, चूंकि ब्रह्म की चर्चा हो रही है तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्म संसद है ना, ब्रह्म संसदी। तो ब्रह्म की सभा में श्रद्धा से किए जाने वाले जीवित विद्वानों अतिथियों के सत्कार के समय श्रावयेत सुनाता है। ठीक है, श्रावयेत का मतलब सुनाता है या सुनाए। तत् वह उपदेश आनंत्याय, वह उपदेश कैसा होता है? असीम फल की प्राप्ति के लिए कल्पते, समर्थ होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस ब्रह्म विद्या को जो कोई भी सुनता है और जो सुनाता है, वह उपदेश कैसा होता है? यह मोक्ष सुख की प्राप्ति के लिए होता है, आनंत्याय। ठीक है, आनंत्याय यानी कि मोक्ष सुख के लिए हो जाता है। और दूसरी बार जो आनंत्याय शब्द आया है, यह आया है इस तृतीया वल्ली की समाप्ति का सूचक है। ठीक है, तो ये वाक्य वास्तव में ग्रंथ की समाप्ति पर फलश्रुति के सदृश प्रयुक्त हुए वाक्यों की तरह प्रतीत होते हैं, यानी कि उसका आप समाप्ति की ओर जा रहे हैं। निरुक्त शास्त्र में आता है, निरुक्त शास्त्र में आता है कि विद्या ह वै ब्राह्मणम आजगाम गोपाय मां सेवधे सेवधिष्ठे अहम अस्य, कि विद्या ब्राह्मण के पास गई
और उसने बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी निधि हूँ। निधि का मतलब क्या होता है? खजाना। मैं आपकी निधि हूँ, मेरी रक्षा करो। मुझे किसी ऐसे धूर्त, छली, कपटी, हिंसक व्यक्ति को मत देना। ठीक है? इसलिए कहा विद्या हवै ब्राह्मणम आजगाम गोपायमा शिवधे अहम अस्मि। यानी योग्य विद्यार्थी को देना, जो वास्तव में इस विद्या की सुरक्षा या अपनी उन्नति के लिए प्रयोग करे, ठीक है, अध्यात्म की उन्नति के लिए प्रयोग करे। तो उसके लिए कहा गया है कि जो शिष्य ब्रह्म विद्या जानने की इच्छा रखता हो, श्रद्धावान होकर के प्रयत्न अर्थात संयम करके ग्रहण करे, ठीक है, तो सुनने और सुनाने वाले की सफलता हो। मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और सुनने वाला सुने ही नहीं, वो किसी और काम में लग लग गया, तो फिर क्या हो सकता है? क्या सुनाने वाले की जो क्रिया हो रही है, जो कर्म वो कर रहा है, वो सफल होगा? यद्यपि सुनाने वाले का उसमें भी लाभ है, सामने वाला नहीं भी सुनता है तो भी उसका लाभ है। क्यों? क्योंकि वो तो अपना पुण्य कार्य तो कर रहा है, ले नहीं रहा है सामने वाला, तो उसका अपना दोष है। लेकिन वास्तव में जो फलीभूत होना है, वो पढ़ने वाला व्यक्ति कितना ध्यान दे करके सुनता है, कितना ईमानदारी के साथ उसको ग्रहण करता है, तभी तो फलीभूत होगा वो। एक विशेष बात नोट कर लीजिएगा कि किस कर्म के संस्कार गहरे बनते हैं। क्या कहा मैंने? किस कर्म के संस्कार गहरे बनते हैं? उस कर्म के संस्कार गहरे बनते हैं जिस कर्म को पूरी तल्लीनता के साथ करते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे ध्यान से करते हैं, उसके संस्कार भी गहरे ही पड़ते हैं। अब ये चाहे आप विद्या का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे कोई भी कार्य आप ले सकते हैं, काम, धंधे, व्यापार, कुछ भी हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो उस कार्य में कितना आपकी तल्लीनता है, वो उस पर निर्भर करता है। तो पढ़ने वाले की सफलता और पढ़ाने वाले की सफलता दोनों पर निर्भर है। पढ़ने वाला भी ठीक हो और पढ़ाने वाला भी ठीक हो। तो ये अध्यात्म विद्या का उपदेश अयोग्य व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर इस कठोपनिषद के तृतीय वल्ली के अंतिम मंत्र में कह दिया। इति कठोपनिषद भाष्य तृतीय वल्ली समाप्ता। ठीक है, तो इसके लिए जो भी बातें हैं, उस गुरु शिष्य की परंपरा का जो अलंकारिक वर्णन करते हुए सारी बातें बताई गई। अब आगे चतुर्थ वल्ली चलेगा, तो हम चतुर्थ वल्ली में पढ़ेंगे। उसमें बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें हैं, बहुत आनंद आने वाला है चतुर्थ वल्ली में भी। तो उसको भी हम बड़े ही गंभीरता से पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे उसको भी। ठीक है, ईश्वर की कृपा से यह कठोपनिषद का तृतीय वल्ली समाप्त हो गया। एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, रुकिएगा। एक तो ये है कि आप लोगों को पता होगा कि सरकार की ओर से पेटीएम पर कार्रवाई की गई है कुछ, है ना?